हेलो गाइस, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आज की वीडियो शुरू करें, आप लोग ये जरूर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम इससे पीछे वाले चैप्टर की बात करें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपना फूड जो है, अपनी न्यूट्रिशन जो है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद ही अपना खाना तैयार करते हैं। अब एनिमल्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, जितने भी जानवर हैं उनके केस में ये वाला जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो खाना अपना खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन खाने की जरूरत तो एनिमल्स को भी है, एनिमल्स को भी हेल्दी रहना है, एनिमल्स को भी ग्रो करना है, एनिमल्स के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, हम लोगों को बहुत सारे काम करने होते हैं। एनर्जी तो चाहिए, हमको भी डिजीज से प्रिवेंट करना है खुद को, हमें डिजीज से दूर रहना है तो एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमारी बॉडी को फूड मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगी? अब एनिमल्स जो हैं अपना खाना दूसरी चीज़ों से लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी करते हैं, अपने खाने की जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उन एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को फीड करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी कि वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। और इसी बेस पे 3 कैटेगरीज हैं, ये क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोरस। जो एनिमल्स खाली प्लांट्स को खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स खाली दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि जो खाली मीट खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। और जो दोनों को खाते हैं, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उनको हम कहते हैं ओमनिवोरस। अब एनिमल न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिशन एनिमल्स की बात करें तो ये एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। कहता था प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज टर्म्ड एज एनिमल न्यूट्रिशन। यानी कि जानवर का खाना लेना और उसकी बॉडी का उसको यूज करना, यूटिलाइज करना, इसको हम कहते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। अब हम अपने आसपास इसका पहला जो सब टॉपिक है चैप्टर का वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि जो खाना लेने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिखाई देते हैं। उसी तरह से उन एनिमल्स के मेथड ऑफ फीडिंग यानी मोड ऑफ टेकिंग फूड भी अलग अलग हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कुछ एनिमल्स और उनके मोड ऑफ टेकिंग फूड। जैसे अगर हम बीज की बात करें, ये जैसे शहद की मक्खियाँ होती हैं, हनी बी होती है, तो ये नेक्टर को सक करती हैं, फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको सक करती हैं, चूसती हैं उसको। अगर हम एंट्स की बात करें, आंट्स जो होती हैं, चींटियां जो होती हैं, ये क्या करती हैं? ये बाइट करती हैं और च्यू करती हैं, यानी काटती हैं और चबाती हैं। जो भी चीज़ इनको मिलती है उसको काटती हैं और फिर चबाती हैं। यंग वंस ऑफ ह्यूमन एंड सम अदर एनिमल्स, अगर हम अपने बच्चों की बात करें, ह्यूमन बींग्स के बच्चों की बात करें या कुछ दूसरे जानवर के बच्चों की बात करें, जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, तो इनके बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? फीड करते हैं मिल्क पे, दूध पीते हैं। स्नेक, अगर हम सांप की बात करें तो ये क्या करता है? ये होल ऑर्गेनिज्म को एज ए होल निगलता है और फिर अपने पेट में उसको डाइजेस्ट करता है। जैसे पाइथन है, बड़े बड़े जानवरों को निगल जाता है। उसी तरह सारे स्नेक्स की जो प्रजातियां हैं, सारे स्नेक्स जो हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स को पूरा का पूरा निगल लेते हैं, स्वेलो करते हैं और फिर अपनी जो स्टोमिक है, अपना जो पेट है उनका, उसमें डाइजेस्ट करते हैं। अगला है एक्वाटिक एनिमल्स। ये जो मछलियाँ होती हैं या दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो अपने आसपास फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको फिल्टर करके बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे मछली की अगर बात करूं मैं, तो वो पानी लेती हैं और फिर जो पानी जो है उसमें फूड पार्टिकल फिल्टर करके बाकी पानी बॉडी से बाहर आ जाता है उनका, ठीक है, गिल्स होते हैं उनमें। ईगल, ये जो ईगल होता है, बर्ड है, ये टीयर करता है। जो मीट होता है, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसका मीट जो है उसको ये चीरता है, टीयर मतलब चीरना। स्नेल आपने देखा होगा, ये आप देखते हो मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा होती है, ये मॉइस्ट जगहों पे ज़्यादा रहती है।
ये जो रॉक्स पे एल्गे ग्रो करता है ये उसको स्क्रैप करता है। स्क्रैपिंग इसका मोड ऑफ टेकिंग फूड है। अगला है अमीबा। अब अमीबा क्या करता है? अमीबा जो है ये सीडोपोडिया जो इसके होते हैं, सीडोपोडिया मतलब फॉल्स आर्म, यानी कि इसकी बॉडी जो होती है वो फिक्स शेप नहीं होती है उसकी, ये अपनी बॉडी की शेप को चेंज करते रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अमीबा कैसे अपना फूड जो है वो लेता है। सपोज करो यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, यहाँ पर अमीबा जो है वो यहाँ पर है। अब अमीबा क्या करेगा? ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है उसको चेंज करता है। ये सीडोपोडिया हो गए फॉल्स आर्म, ये इनको इसके सराउंडिंग ले जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा? इसको बंद करेगा और फूड पार्टिकल को अंदर ले जाएगा और फिर अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट करके हजम कर लेगा। ठीक है, ये हो गया एनिमल न्यूट्रिशन और डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब अगला जो सब टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो अब हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। तो अब बारी आ जाती है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की, ये हमारा दूसरा सब टॉपिक है। तो अब डाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होती है, इंसानों में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। तो इस डाइजेशन की बात करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने पढ़ा था कि हमारे फूड में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इसमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, मैं फैट्स की बात करूं, तो ये इजी नहीं होता है उनको डाइजेस्ट करना, हमारी बॉडी उनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती और उनको एज सच जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए उन पार्टिकल को डाइजेस्ट करना पड़ता है, उन कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना पड़ता है। अब डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एंड डाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस, मतलब उन फूड कंपोनेंट्स को इस फॉर्म में तोड़ कर रखना, ब्रेक करना कि वो आसानी से हम अब्जॉर्ब कर सकें, हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सके, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब हमारे बॉडी में जब फूड जाता है तो उसके साथ होता क्या है? हमारी बॉडी में फूड जब जाता है तो हमारी बॉडी में एक कैनाल है या एक ट्रैक्ट है, एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब वो रास्ता क्या है, जरा मैंने यहाँ पर उसकी डायग्राम बनाई है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे लीवर है, जैसे पेनक्रियाज हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सारी जो हैं ये कुछ एंजाइम्स कुछ सिक्रीट करती हैं उस फूड में, और ये सारा जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसके साथ ये एसोसिएटेड ग्लैंड ये कंप्लीट जो हैं ये बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इंट्रोडक्शन के तौर पे, यहाँ पे आज हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम सारे पार्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल या फूड जो हम खाते हैं सबसे पहले हमारे माउथ में जाता है, माउथ के बाद ये बक्कल कैविटी में जाता है। माउथ कहने का मतलब क्या है कि माउथ जो है ये ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसको हम माउथ कहते हैं। अंदर जो कैविटी है जिसमें हमारे दांत हैं, हमारी जीभ है, हमारे सलेवरी ग्लैंड्स हैं, उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो माउथ के जरिए हमारी बक्कल कैविटी में अंदर खाना पहुंचता है। यहां पर हम सबसे पहले तो फिजिकल डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन दो तरह की होती है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल का मतलब क्या हुआ, खाने को हम फिजिकली तोड़ते हैं, किससे? दांतों से ब्रेक करते हैं ना, चबाते हैं हम खाना, तो वो हो गई फिजिकल डाइजेशन। जब हम चबाते हैं उसके साथ साथ केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा जो हमारा ये थूक होता है, ये भी एक तरह से क्या है, एक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज जो इसमें होता है, सलाइवरी ग्लैंड से ये आता है। तो यहाँ पर बक्कल कैविटी में दोनों तरह की डाइजेशन शुरू हो जाती है। अब फिजिकल डाइजेशन तो यहीं होती है, बॉडी के अंदर फिजिकल डाइजेशन नहीं होती, वहाँ सिर्फ केमिकल ही डाइजेशन होती है। यहाँ पर खाना पहुंचा, हमने ब्रेक किया उसको दांतों से, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आया उसके साथ मिक्स होकर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे जाता है। देखो यहाँ पर ये माउथ मैंने दिखाया है, बक्कल कैविटी और सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है बक्कल कैविटी को स्टमक के साथ, ठीक है। अब ये इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये कनेक्ट करता है, यानी ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और ये बक्कल कैविटी को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है। खाना इसके जरिए स्टमक तक पहुंचता है। अब स्टमक पे जब खाना पहुंचता है
तो यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स इस पे एक्ट करते हैं। इसकी वाल्स, जो स्टमक की वाल्स जो हैं, ये बहुत सारे एंजाइम्स क्रिएट करती हैं और ये इसको तोड़ना शुरू करती है। उसके बाद हमारा जो खाना है वो इस स्टमक से होते हुए, ये जो कर्व है इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। इसमें आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आगे आप पढ़ोगे ये सारा डिटेल में, जितना आपके लिए ज़रूरी है हम यहाँ पर उतना डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है और सभी जो ऑर्गन्स है, जैसे यहाँ ये पैनक्रियाज है, ये लीवर है, ये जब यहाँ से खाना गुजरता है इनके यहाँ से, तो ये सारे क्या करते हैं, इसमें एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता रहता है। यानी कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता जाता है, वो डाइजेस्ट होता जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब तक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो मोस्टली जो है खाना सारा मैक्सिमम डाइजेस्टेबल फॉर्म में आ गया होता है, यानी कि वो अब्जॉर्प्शन के लिए तैयार होता है। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, यानी कि खाना अब जो हमारा ब्लड है उसमें मिक्स होने के लिए तैयार है, क्योंकि ब्लड ही हमारी बॉडी के हर सेल तक जाता है, हर सेल को कनेक्ट करता है, इसीलिए खाना जो है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है और फिर ब्लड से हर एक पार्ट तक पहुंचता है और फिर हर पार्ट में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब खाना जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं विलाई। अब ये किस लिए होते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखो कैसे करते हैं, जरा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ। देखो यहाँ पर एक थ्रेड है, ये हमने सीधा रखा हुआ है, ये धागा हमने सीधा रखा हुआ है। अब ये धागा सीधा है तो इसकी कितनी लेंथ होगी, सपोज करो 5 मीटर है या 1 मीटर है। जब हम इस धागे को ऐसे रखेंगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इतनी सी लेंथ में ज्यादा धागा आएगा, क्योंकि यहां पे देखो धागा फोल्ड हो रहा है ना। तो इसी तरह से इनर वॉल जो होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। अब खाने को ज्यादा अब्जॉर्ब करना है तो ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। अब इन विलाई के अंदर जो है ये विलाई सरफेस प्रोवाइड करती हैं फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। अब कुछ खाना ऐसा भी होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टेड जो खाना है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम के जरिए, एनस के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये तो था रफ सा एक जो डायग्राम, रफ सी इंट्रोडक्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हमने इसके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ना है। कल हम इसके जो पार्ट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझे पूछो, मैं आपका जवाब दूंगा। तो अभी के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।